जिन कृषि कानूनों को लेकर देश का किसान सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहा है, उन कृषि कानूनों की भाजपा के प्रदेश महामंत्री हरिशंकर खटीक ने तरफदारी की है और कहा है कि तीनों कृषि कानून किसानों की बेहतरी के लिए हैं। गुरुवार को उन्होंने उज्जैन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और केंद्र सरकार के बजट की तारीफ की। उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है जब बजट में महाकाल मंदिर के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए अलग से 75 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही पेंशनधारियों को टैक्स में माफी देकर सरकार ने बुजुर्गों को राहत दी है। दरअसल को गुरुवार को भाजपा महामंत्री हरिशंकर खटीक उज्जैन में पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। जो पहले 75 वर्ष से भी अधिक वृद्ध लोग रहते थे, जिनको पेंशन मिलती थी, उन पर भी टैक्स लगता था। लेकिन देश की आजादी के 75 वर्ष बाद, यानी 75वीं सालगिरह जो हमारे देश की आजादी की है, उसमें 75 साल से ज्यादा उम्र वाले पेंशनरों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की छूट दी गई है। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण फैसला हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने दिया है। यानी पेंशन से कमाई पर अब कोई टैक्स नहीं रहेगा। ये फैसला हमारी सरकार ने किया है। दूसरा, हम सब जानते हैं कि हम किसानों के लिए हमारे देश की सरकार ने 3 कानून दिए और हमारा किसान किस प्रकार से शक्तिशाली बने, किस प्रकार से स्वतंत्र बने, किस प्रकार से उनको आगे बढ़ने के लिए खेती को लाभ का धंधा बनाया जा सके। इसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत कुछ इस बजट में करने का प्रयास किया। जहां पेट्रोल पर 2.5 रुपए और डीजल पर 4 रुपए एक कृषि सेस का प्रस्ताव लाया गया है। यानी जो कृषि पर टैक्स लगता था, जो पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगता था, उसका जो कृषि सेस है, यानी जो उससे 2.5 रुपया और 4 रुपया तो हालात में उससे निकाल करके किसानों की आय के लिए, किसानों की सुख सुविधाओं के लिए, हमेशा के लिए दिया। नरेंद्र मोदी जी ने और देश की वित्त मंत्री सम्मानीय निर्मला सीतारमण जी ने जो देश की जनता के हित में गांव और गरीब वर्ग के कल्याण के लिए जो बजट प्रस्तुत किया है, उसमें बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हम सब लोगों के बीच में आई हैं जो पहली बार देखने के लिए मिली हैं। हमारे देश का सबसे पहले बजट तो यह है कि हर व्यक्ति अपने मोबाइल पर देख सकता है। 90 पेज का जो बजट है वो अपना मोबाइल खोल के वित्त विभाग की वो वेबसाइट खोल करके देख सकते हैं। तो पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया गया। दूसरा, ये हमारे देश का जो बजट है, इसमें मुख्य रूप से आत्मनिर्भर भारत की झलक दी है कि हमें किस प्रकार से अपना आत्मनिर्भर भारत बनाना है। हमारे देश में जब देश का दुनिया से संपर्क टूट गया, एक घर से दूसरे घर का संपर्क टूट गया, एक गांव से दूसरे घर का संपर्क टूट गया, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अपने साहस के आधार पर हम सब लोगों को आत्मनिर्भर बनने के लिए एक साहस दिया और जो मास्क सैनिटाइज वगैरह बनाए गए वो हमारे देश के मिला है। दूसरा, हमारे देश के लोगों ने उत्पादन भी किया, उसी उत्पादन के आधार पर हम सब लोगों ने काम किया। दूसरा, हमारे एक महत्वपूर्ण चीज़ हम आपको बता दें कि टैक्स स्लैब इस बार कोई बदलाव नहीं किया गया। जो 75 वर्ष हमारे देश की आज़ादी को हुए हैं, उसमें 75 वर्ष के वृद्ध लोगों को जिनको जो पेंशन पाते हैं, उनको पेंशन उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की छूट दी गई है। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण फैसला हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पेंशन लोगों को 75 वर्ष से अधिक उम्र के वालों को दिया है। इसमें पेट्रोल पर 2.5 रुपये और 4 रुपये जो डीजल पर कृषि सेस के रूप में प्रावधान किया गया, ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। इसमें जो 2.5 रुपये और पेट्रोल पर और 4 रुपये जो लगते हैं, उसके बाद जो उपकर लगेगा, उस उपकर में जो कृषि के लिए जो आय होगी वो कृषि के रूप में जाएगी। एक निश्चित और एक फिक्स कर दिया है कि हम 2.5 रुपये बचा करके पेट्रोल का वो कृषि के लिए लगाएंगे, 4 रुपये डीजल का बचा करके और इसमें कृषि लोगों को, हमारे किसान लोगों के लिए देंगे। और रेलवे के लिए भी इसमें बजट में प्रावधान किया गया। इसके साथ साथ रेलवे का जो बजट है वो भी बढ़ा के दिया गया। 27 शहरों में मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगी, उसके लिए बजट प्रावधान किया गया। सोना चांदी से कस्टम ड्यूटी को हटाया गया है। जिस दिन से बजट प्रस्तुत हुआ है उस दिन से सोना चांदी के दाम भी कम हुए हैं। अब गरीब वर्ग भी इसमें ले सकता है। जो महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाए तो उसमें भी छूट देने का हमारे देश के प्रधानमंत्री ने काम किया है। मतपेश से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ें ये है कि जहाँ महाकाल की नगरी में हम बैठे हुए हैं, वो जो हमारी किताब बजट की जो किताब छपती थी, उसमें महाकाल भगवान के लिए कोई यूनिट नहीं थी, 1 रुपये का भी प्रावधान नहीं किया जाता था। लेकिन शुरुआत हम करते हैं, हम इस क्षेत्र के जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता, उन सबको, विधायक, सांसद, मंत्री, उन सबके लिए भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मोहन जी को भी धन्यवाद देते हैं, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपनी मांग के आधार पर हमारे देश की जो बजट की किताब है, उसमें कम से कम 75 करोड़ रुपये यहाँ के सौंदर्यीकरण के लिए, महाकाल भगवान के मंदिरों के सौंदर्यीकरण के लिए कम से कम 75 करोड़ का प्रावधान तो कराया। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण चीज़ हम आपको बता दें कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जो उनका एक बचपन मैंने जब से उनका एक सपना था कि हम नदियों को जोड़ने का काम करेंगे, एक नदी से दूसरी नदी को जोड़ने का काम करेंगे।
उसी तारतम्य में उन्होंने केन और बेतवा नदी का एक सपना सजोया था कि हम केन बेतवा नदी को जोड़ करके उस क्षेत्र के मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जो गरीब किसान हैं, जिनके खेतों में कभी पानी नहीं पहुंच पाता, उन तक हम देने का काम करेंगे। उस सपने को साकार हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उसमें हमारे 35,111 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया गया है। भोपाल मेट्रो रेल के लिए भी प्रोजेक्ट जो हमारा है रेल, उसके लिए भी 1565 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इंदौर मेट्रो सिटी के लिए भी रेल प्रोजेक्ट के लिए भी 1106 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बढ़ती महंगाई के लिए भी उन्होंने उसमें कंट्रोल करने का काम किया। सोना चांदी से कस्टम ड्यूटी हटाई है, उसके आधार पर जो महंगाई बढ़ रही थी उसमें कमी आएगी। आम वस्तुओं के लिए आम आप देखना, बजट के बाद बजट पेश हो गया, पास हो जाएगा, इसके बाद आपको खुद लगेगा ऑटोमेटिक सब चीज़ों में कमियां आने लगी हैं।